आज मैं बात करूंगी एक विशेष मुद्दे की। हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल। जिस किसी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे इन द सेंस 1 to 8th, इस माता पिता का इस अप्रैल माह में कमर तोड़ बजट बिगड़ता है। क्यों बिगड़ता है? प्राइवेट स्कूल का शोषण। प्राइवेट स्कूल इतना शोषण करता है कि किताबें वहीं मिलेगी, कॉपी वहीं मिलेगी, यूनिफॉर्म वहीं मिलेगा, टाई बेल्ट दुनिया जहान तो खैर स्कूल से मिलता ही मिलता है। सब कुछ 1 to all बच्चे का स्कूल प्रोवाइड करेगा। आप बाहर से कुछ भी नहीं ले सकते हैं। सोच के देखिए। बावजूद इसके अप्रैल माह में एक मोटी रकम ली जाती है मिसलेनियस चार्ज के नाम पर। एक मोटी रकम ली जाती है और जो भी गार्जियन अभी इस एडमिशन के दौर से गुज़र रहे हैं वो मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे कि उसी स्कूल में एडमिशन होने के बाद भी अगर आप अगले क्लास में बच्चे को डालती हैं तो आपको फिर से मिसलेनियस चार्ज देना पड़ेगा, आपको फिर से अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, आपको फिर से सारा चार्ज देना पड़ेगा, जबकि बच्चा आपका उसी स्कूल में पढ़ रहा है। इस तरह के शोषण से गार्जियन अप्रैल माह में बहुत तनाव में रहते हैं। ये प्राइवेट स्कूल की मानामानी दिन रात बढ़ती जा रही है। इतना मनमानी करते हैं कि अगर आप बच्चे की साइज़ पूछिए तो कहेंगे नहीं स्कूल देगा, आप बच्चे की किताब पूछिए तो नहीं स्कूल प्रोवाइड करेगा। आप बस बिल भरते जाइए, आपका काम है बस बिल भरते जाना, बाकी सारा काम स्कूल करेगा। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का बात है? तो इसमें कहती हूँ भारत तो बहुत बड़ा देश है, इसके बनिस्बत देख लीजिए नेपाल कितना छोटा देश है। बड़ा छोटा कोई मायने नहीं रखता, हमारे यहाँ सिर्फ सत्ते की भूख है और कुछ नहीं है। नेपाल में देखिए प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया गया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया गया, कोई प्राइवेट स्कूल नेपाल में अब अलाउ नहीं है, जबकि हमारे इंडिया में प्राइवेट स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह पनप रहे हैं। हर स्कूल एक से एक बढ़कर सुविधाएं देने के लिए तैयार है, क्योंकि सुविधाएं ने उसको घर से तो देना नहीं है, सुविधाओं के लिए उसको गार्जियन से ही उसका खून नोचना है, उसके बाद उस सुविधाएं देना है। तो इस तरह से आए दिन हमारे यहाँ स्कूलों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और शोषण जो है पेरेंट्स का ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नेपाल ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या भारत को नहीं उठाना चाहिए? क्या भारत को नहीं उठाना चाहिए? हमारे हिंदुस्तान में जिसके पास जितना पैसा है उसका बच्चा उतने बड़े स्कूल में पढ़ता है। पैसे से शिक्षा को तौल दिया जाता है, पैसे से डिग्रियां को तौल दिया जाता है। आपका बच्चा ब्रिलियंट है, पैसा नहीं है, आप उसको मनचाहा नहीं बना सकते। आप में उतनी अगर कैपेसिटी नहीं है डॉक्टर्स इंजीनियर बनाने की, तो आपका बच्चा लाख ब्रिलियंट है, आप नहीं बना सकते। आपके पास पैसा है, आपका बच्चा बहुत कमज़ोर भी है, तो भी आप उसको अपना ही पद, अपना ही नाम दे सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया में होता है, ये सिर्फ हमारे भारत देश में। भारत एक विशाल राष्ट्र कहलाता है, भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र कहलाता है जो सबको एकता के सूत्र में मानता है। कहाँ गई ये एकता जहाँ पैसे से शिक्षा को तौल दिया जाता है? नेपाल ने ये कदम उठाया है, वहाँ बड़े बड़े अधिकारी के बेटे या छोटे किसान के बेटे सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। हमारे ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या सरकारी स्कूल में टीचरों की तनख्वाह कम है? क्या हमारे सरकारी शिक्षक अयोग्य हैं? अयोग्य नहीं है। एक से एक परीक्षाएं पास करके टी बीपीएससी कितनी सारी एग्ज़ाम STET इतनी प्रक्रियाओं के से गुजरने के बाद वो शिक्षक बनते हैं और उसमें काबिलियत भी है, शिक्षकों में काबिलियत भी है, वो बच्चों को पढ़ाने का जज्बा रखते हैं। लेकिन बावजूद इसके उनके यहाँ पास कौन सा बच्चा जाता है? एकदम गांव का बच्चा, गरीब घर का बच्चा, जिसको आप रहन सहन ही सुधारते आपका साल बीत जाता है, आप उसको ढंग से क्लास वर्क और होमवर्क नहीं करवा पाते। अगर ये निजीकरण बंद हो जाए
तो अच्छे बच्चे भी उनके स्कूल में जाएंगे, शिक्षकों को अच्छे बच्चे मिलेंगे, वो बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको उस अच्छे बच्चे के लेवल में लाने का प्रयास करेंगे। इससे शिक्षकों का मनोबल भी हाई होगा, उनको भी सरकारी स्कूल में मन लगेगा। लेकिन नहीं, हमारे भारत में ये संभव नहीं है, जबकि नेपाल ने कर दिखाया। नेपाल को इस ऐतिहासिक कदम के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया। वाकई ये फ़ैसला तारीफ़ काबिल है और इस फैसले की मैं सराहना करती हूँ। ये हमारे हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने आज हमारे पेरेंट्स की कमर तोड़ दी है। धन्यवाद।